जी नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके बीच एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कुछ ऐसे बच्चे कह रहे थे कि सर मुझे प्रतिशत में बदलने सिखाइए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने सिखाइए, क्योंकि आज की पढ़ाई का लेवल ना आज के समय में मैं देखता हूँ कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा वीक है। इसलिए मैं आपके लिए एक टॉपिक पर बात करेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आपके पास एक क्वेश्चन डिस्कशन करने वाला हूँ। चलिए आइए देखिएगा। देखिए बाबू, सबसे पहला बात करता हूँ प्रतिशत। प्रतिशत है क्या? देखो बाबू, प्रतिशत एक मानक रूप है और प्रतिशत के बारे में बात करूं तो आप किसी भी चीज का प्रतिशत निकाल सकता है। जैसे मान लिया जाए मेरे शरीर के बारे में बात करूं तो जैसे आप देखते होंगे कभी कभी आपके गांव घर में किसी कोई विकलांग बंदा होगा तो उसके सर्टिफिकेट बनवाते हैं, उसमें लिखा जाता है कि भैया इतना प्रतिशत वो विकलांग है। जैसे कभी कभी आप देखे होंगे किसी का सर्टिफिकेट में 30% लिखा रहता है, किसी के सर्टिफिकेट में 50% रहता है, किसी के किसी के सर्टिफिकेट में 70% लिखा रहता है। सर्टिफिकेट में जब परसेंटेज जितना ज्यादा लिखा है इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का शरीर उतना ज्यादा कम विकसित हुआ है और ज्यादा विकलांगता उसके शरीर में, इसका वो मतलब है। तो आप गांव घर में सुने होंगे कि विकलांग सर्टिफिकेट में जितना ज्यादा प्रतिशत आता है उतना लाभ मिलता है। तो बाबू यही है इसका मतलब। आपके शरीर में मान लिया जाए किसी का सर्टिफिकेट में लिखा है 50% विकलांगता, मतलब कि उसका शरीर आधा आधी विकसित हुआ है। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए देखिए बाबू, बस दो बातें याद रखनी है आपको, 2 पॉइंट, बाद बाकी किसी पॉइंट को आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए मैं लिख रहा हूं प्रतिशत, स्टार डाल के लिखिएगा। प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करना है। क्या करना है? 100 से भाग करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, जैसे मान लिया जाए मैं आपको कह रहा हूं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, लिखा है 50%, कितना लिखा है? अब इसको कहेगा प्रतिशत हटा करके भिन्न में बदलिए। चलिए आप हेडिंग ऊपर में डाल लीजिएगा, भिन्न में बदले, भिन्न में बदले। ए बाबू मेरी बात ध्यान से सुनना हो, प्रतिशत को भिन्न में बदले और जब इसी कंडीशन आए तो आपको क्या करना है, कुछ मत कीजिएगा, प्रतिशत को हटाइएगा। प्रतिशत को मैंने हटा दिया। अब क्या लिखे हैं? 100 से भाग करना है, 100 से भाग कर दिए, कोई दिक्कत है? अब देखिए अगर अंश और हर में क्या होगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ आराम से चला। देखिए हमने कहा प्रतिशत को भिन्न में जब बदलना होता है तो कुछ मत कीजिए, 100 से भाग दे देना है। तो बाबू अब अगर अंश और हर, आपको पता है बाबू ऊपर वाले अंश कहलाते हैं, नीचे वाले हर कहलाते हैं। अगर दोनों में कोई संख्या कॉमन है, मतलब दोनों में है, तो उसको हम लोग कटिंग कर देते हैं। ठीक है, साधारण भिन्न में बदलिएगा। देखिए इसको कटिंग कीजिए आप, 25 चौका 100, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे भैया 4 है, हो गया। 25% को मैंने भिन्न में बदला तो कितना बदल के आ गया? 1/4, कितना आ गया? 1/4। कोई दिक्कत है? छोटे से क्वेश्चन है इसलिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे को ऐसा रिप्लाई है कि सर कैसे बदले। अब सोचिए कि आज के बच्चे का कैलकुलेशन कितना वीक होते जा रहा है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए आइए अब एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं आपसे। मान लिया जाए मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, लिखा हुआ है 135%, इसको कह रहा है भिन्न में बदलिए। तो आइए कुछ नहीं करना आपको, 135 आप रहने दीजिए अंश में और 100 को नीचे लिखिए। आप कहिए सर
ऊपर नीचे तो कुछ है नहीं। अरे भैया है, क्या कॉमन है? 5 ऊपर भी कॉमन है, 5 नीचे भी कॉमन है। तो देखिए कटिंग कीजिए, ध्यान दीजिएगा। 7 पचे 35 से, 20 पचे 100, कौन सा भिन्न आ गया भैया? 27 बटे का 20 हो गया। कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना। चलिए अब मैं आगे जा रहा हूं। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे, ठीक है? प्रतिशत को मैंने भिन्न में बदल दिया, अब भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। चलिए मैं दूसरा पेज ऐड कर रहा हूं। अगला आप स्टार डाल के लिखिएगा। भिन्न को प्रतिशत में बदले। आइएगा, इसका नियम था, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, मतलब प्रतिशत में लाना है। तो कुछ नहीं करिए, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करना है। क्या करना है भैया? 100 से गुना करना है। चलिए जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, मैं लिख रहा बाबू 2/5, भिन्न लिख दिया मैंने 2/5। अब बाबू ध्यान दीजिएगा, 2/5 मैंने लिखा, इसको भिन्न प्रतिशत में बदलना है। तो मैंने क्या लिखा? प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करना होगा। तो आप 100 से क्या कीजिए? गुना कर दीजिए। देखिए बाबू मैंने 100 से गुना किया। अब देखिए कटिंग होता है, कटिंग कीजिए आप। देखिए बाबू इसको आप कटिंग कीजिए, 20 पचे 100 और ऊपर गुना कीजिए, 20 दूनी 40। कितना प्रतिशत हो गया बाबू? 40%। कोई दिक्कत है आपको? चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। मेरी इच्छा है कि सर 16/5 लेना चाह रहा हूं। नहीं, इसको हटाओ। मेरा इच्छा है कि 8.5% 8.5 ले लो, या तो ऐसा करता हूं 12/5 ले रहा हूं, ठीक है? इसको आप 100 से गुना करोगे, काटोगे, 20 पचे 100, 20 पचे 100। देखिए भाई 12 दूना 24, 12 दूना 24, 240%। देखिए बाबू ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक बात सीख लीजिए। जो हर में होता है, जो कुल मान होता है, क्या होता है? कुल मान होता है। अब ऐसा तुलना होता है, जैसे मान लो लिखता हूं मैं 4/5, 4/5। इसका मतलब हुआ कि 5 का कितना प्रतिशत है 4, इसका वो मतलब हुआ, ठीक है बाबू? 5 का कितना प्रतिशत है 4, तो आप इसमें 100 से गुना करोगे, इसको काटोगे, 20, 20 चौक 80, 20 चौक 80। बाबू 80% है। कोई दिक्कत है? नहीं ना। देखिए जब भी मैं बार बार कह रहा हूं कि अंश और हर भिन्न तो इसी प्रकार से लिखा था। हर जो होता है वो कुल मान होता है। कितना होता है? कुल मान होता है। वो हर से ही तुलना हम लोग को करना है भैया। यहाँ पे मैंने कहा कि 4/5 लिखा है, तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि 4 जो है 5 का कितना प्रतिशत है, तो आपको 100 से गुना कर देनी है। प्रतिशत पूछ रही है भैया। देखिए मैंने 20 पचे 100 काट दिया, 20 चौक 80। 4 जो है 5 का 80% है। कोई दिक्कत है आपको? नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन है तो आप बना लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।